हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डॉट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस कोर्स, जिसमें हम शुरू से लेकर वर्ब से लेकर हर एक चीज़ सिखाएंगे, आपको समझाएंगे। अगर आप हमारी मुकम्मल क्लासेस ले लेते हैं, मुकम्मल कोर्स करते हैं, तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट, जितने भी सेंटेंस हैं वो बनाने आ जाएंगे। बस आपने हमारी हर एक क्लास को कंप्लीट करना है, हर एक क्लास को सीखना है। और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए, हमारे नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि हर एक बंदे का टाइम बहुत कीमती है। तो हमारे पास पहले है कि फ़िक्रे के हिस्से, कि हमारे पास जो फ़िक्रे के हिस्से होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। आज तक हमने इंग्लिश पढ़ी भी है, लिखी भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इंग्लिश के फ़िक्रे के हिस्से क्या होते हैं और कितने होते हैं। ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सीखेंगे। जैसे फ़िक्रे के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद प्रेडिकेट। हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट का पता चलता है, इसके बारे में पहले समझेंगे। कि किसी फ़िक्रे में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कोई बात की जाए, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन अब इसकी एग्जांपल साथ ही दी हुई है कि असलम इज कैचिंग फिश। अब असलम मछली पकड़ता है, तो इसकी अब सबसे पहले हमें इसमें सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट में असलम जो है वो इसमें सब्जेक्ट की मुकम्मल तफसील बताई गई है कि सब्जेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो असलम इसमें सब्जेक्ट है। इस बात को याद रखें, जो फर्स्ट में होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर आता है। हर एक चीज़ को समझना है और सीखना है, बड़े ध्यान से, कोई बात मिस नहीं करनी, शुरू से लेकर हर एक बात को एंड तक समझते जाना है। इसी तरह हम नेक्स्ट सीखेंगे कि मदरजा झैल में से जो फ़िक्रे हैं, सब्जेक्ट जो है वो असलम है, क्योंकि असलम के बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो मछलियाँ पकड़ता है। अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है, ये समझा दिया गया है कि असलम जो है वो सब्जेक्ट है और वो मछलियाँ पकड़ता है, उसमें सारा जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। उसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे जो दूसरा हिस्सा है इसका, प्रेडिकेट। के प्रेडिकेट क्या होता है कि किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बताया जाता है इसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि असलम तो सब्जेक्ट हो गया और बाकी जितना भी हिस्सा है सेंटेंस का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्रेडिकेट होगा। दरअसल किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर या इतला होती है, जो प्रेडिकेट होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में इतला दी जाती है, बताया जाता है कि प्रेडिकेट कौन सा है। मसलन इज कैचिंग फिश जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे बताया भी गया है कि मदरजा बाला फ़िक्रे में इज कैचिंग फिश जो है वो दरअसल प्रेडिकेट है, क्योंकि ये असलम यानी सब्जेक्ट के बारे में बात बताई गई है। अब देखें, हमारे लिए दोनों हिस्सों को समझना बहुत आसान हो गया कि हमारे पास जो फर्स्ट पे आएगा असलम जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और जो सेकंड पे आएगा, जो उसके बाद मुकम्मल सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के बाद दूसरे वाला, वो हमारे पास प्रेडिकेट में आ जाएगा। इतनी बात हम समझेंगे, सीखेंगे, और इसको बार बार आपने अपने माइंड में रखना है। अब हमें सब्जेक्ट का पता चल गया, प्रेडिकेट का पता चल गया। अब इसको मजीद इजी करने के लिए साथ में एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। अब इस एग्जांपल्स को गौर से देखें, इससे आपको मजीद रहनुमाई मिलेगी, मजीद आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे अली हेल्प्ड द पोर। अब इसमें जो अली है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो हेल्प द पोर वो क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट है। उसके बाद सम बॉयज। अब सम बॉयज जो आ गए वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर है। और नेक्स्ट हमारे पास आर मेकिंग नॉइज, कुछ लड़के शोर कर रहे हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट बॉयज वाला आ जाएगा और प्रेडिकेट, बाकी सारा सेंटेंस जो होगा वो प्रेडिकेट में शामिल होगा। उसके बाद दे। अब दे हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है। और विल प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट पूरा सेंटेंस बन रहा है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। मुदज्जा पहला तीन फिक्रों में पहले हिस्से में वो शख्स जिसके बारे में कोई बात बताई गई है, लिहाजा वो सब्जेक्ट होगा, जबकि दूसरे हिस्से में वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इतला या खबर दे रहे हैं, लिहाजा वो प्रेडिकेट होंगे। अब कितनी बात ईजी होगी, कितना हमारे लिए समझना आसान हो गया। बस इसी तरह इसको रिपीट करें, इसको समझें और बार बार इस बात को समझें। हमारी मुकम्मल कोर्स है, मुकम्मल जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा, मुकम्मल आपको सिखाया जाएगा। आपने हर एक वीडियो, हर एक क्लास लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा, और साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी दी जा रही हैं।
अब यहाँ पे हम प्रेडिकेट की वजाहत करेंगे। प्रेडिकेट आम तौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वर्ब है और वर्ब फेल को कहते हैं, यानी कि कोई भी काम कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होता है, वो वर्ब होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम इसमें समझेंगे रे, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और समझते जाना है कि वर्ब हमारे पास क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है काम यानी एक्शन करना, यानी कि कोई भी एक्शन होगा, कोई भी अमल होगा तो उसके लिए हम उसे कहेंगे कि ये वर्ब की जो इकसाम है, वर्ब का एक हिस्सा है। दूसरे लफ्जों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी शख्स या चीज के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज क्या है या वो क्या करता है और इसके साथ क्या हो रहा है। अब ये बात वर्ब के यानी कि फेल के बारे में वजाहत से हम बता रहे हैं। इसको आपने अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि वर्ब हमेशा काम करने वाला होता है, एक एक्शन करने वाला होता है, इस चीज को समझने वाला होता है। वर्ब हमेशा उसको कहते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में आपने बड़े गौर से और ध्यान से सीखना है और कोई बात आपने स्किप नहीं करनी, समझते रहना है। इसी तरह आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इस चीज़ या शख्स को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि इस पर ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी एग्जांपल्स बनती हैं और क्या क्या होती हैं। अब एक बात को आपने नोट रखना है कि जो ग्रुप बंदी होती है वो सिर्फ एक्टिव वॉइस फिक्रों के लिए होती है, कि अगर हम ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की ग्रुप बंदी करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिव वॉइस हमारे पास जो फिक्रे होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनमें की जाती है। अब अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये सारी ग्रुप बंदी की गई है जो फर्स्ट ग्रुप में आता है। इसको आपने फिर से समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट इस शख्स या चीज को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो, और ग्रुप बंदी सिर्फ एक्टिवाइज में होते हैं। और जो भी ग्रुप बंदी में सेंटेंस हैं वो यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं कि ये ग्रुप बंदी में कौन कौन से हमारे पास चीजें होती हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं। ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में शामिल हैं। अब हम इसी तरह एक चीज को नोट करेंगे कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं फिक्रों में फर्स्ट ग्रुप में मौजूद तमाम इब्दादी फेल जो होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी तमाम इमदादी फेल में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब सेकंड ग्रुप की बात करते हैं कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं। ये हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप में शामिल हैं। और एक बात यहाँ पे आपने नोट कर लेनी है और समझ लेनी है और अपने माइंड में हमेशा रखना है कि एक्टिव वॉइस फिक्रों में सेकंड ग्रुप में तमाम इमदादी फेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और सेकंड ग्रुप की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी ईडी वाली। ये बात याद रखें। अब ज्यादातर तो फॉर्म्स हमारे पास ईडी में आती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं, ये हम रिपीट करेंगे कौन कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है और कौन कौन सी फॉर्म इसमें आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब में जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है वो आईएनजी वाली, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी।